का जो टॉपिक है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। इस वर्ड को देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन छोड़ दो, sp है, s का शेप बनाओ। s ऑर्बिटल का शेप क्या है? सर्कुलर होता है और स्फीयर होता है। वो दोनों कंबाइन करके p और p का शेप बनाओ। p मतलब p ऑर्बिटल कैसा होता है? ऐसा, ठीक है, ऐसा भी बोला जाएगा, लेकिन ऐसा हम तब करेंगे जब ये पाई बॉन्ड में होगा। अभी सिग्मा बॉन्ड कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड में ऐसा ही देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो इसमें इसको बोला जाता है s ऑर्बिटल, जब में प्लस दिया जाता है मिडल में प्लस, और इधर में प्लस माइनस, देखिए ये क्या है? p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा? ऐसा ए रिजल्ट बनेगा 2 देकर। ये क्या है? s ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल है इतना छोटा होगा, इतना छोटा, ऐसा छोटा छोटा, ऐसा डॉट दे देना। ये क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड, sp HYBRIDISP हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये शेप जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। और वो शेप देता है लीनियर, इसका जो शेप होगा वो लीनियर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल and 1p orbital, and each sp orbital has 50% s character and 50% p character, and these two are aligned opposite to each other. Aligned opposite to each other का मतलब बताएंगे, and these two are aligned opposite to each other to give a linear geometry. For example, मान लो BeF2, B क्या है? बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या लिखेंगे हम इधर भी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ग्राउंड स्टेट। पहले तो हम ग्राउंड स्टेट लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि मेन है, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, उसका ग्राउंड स्टेट मतलब रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2। ग्राउंड स्टेट कैसा लिखा जाता है? इस 1s2 को देखो 2s2 है ना, तो 1s2 2s1 2p1 ऐसा लिखा जाएगा। ऐसा समझ भी सकते हो कि ये तो ठीक रहेगा इतना, यहाँ तक 2s2 जो है ना, s में कितना घर होता है? एक घर, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन है 2s, तो और ये p में कितना घर है? 3 है, p में इतना घर है, 3 घर है। तो इधर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक घर में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे घर में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्या रहेगा? 2s1 2p1, 2s1 2p1। तो ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ऐसे समझ भी सकते हैं। इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा? बेरिलियम सेंट्रल एटम है, दोनों साइड में क्या है? फ्लोरीन है, तो ऐसा बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे बॉन्ड हाइब्रिडाइज में क्या होगा? इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये बेरिलियम है, बेरिलियम में 2 ऐसा कर देना, सर्कुलर नहीं, ये मतलब ये बोलता है बेरिलियम, और दोनों में क्या है? फ्लोरीन ना, तो फ्लोरीन में ऐसा, सॉरी ऐसा होगा, ये F है फ्लोरीन, ठीक है। तो प्लस प्लस में अट्रैक्शन होगा, ये प्लस प्लस में पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, और लास्ट में क्या बचेगा? माइनस माइनस, ठीक है। ऐसा करता है ये बेरिलियम, दोनों साइड में फ्लोरीन। तो ये क्या बना रहा है? ये पाई बॉन्ड बना, पाई नहीं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सब में सिग्मा बॉन्ड होता है एक्सेप्ट px py pz और dx, मतलब एक में यदि सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो बाकियों में सब पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऐसे समझना है, बेरिलियम तो सेंट्रल एटम है, और दोनों साइड में क्या है? मिडल में क्या है? फ्लोरीन, ठीक है, BF2। अब 1s2 2s2 ये तो दिखना नहीं है, मतलब क्या है? एक्साइटेड स्टेट में ध्यान देना है एक्चुअली। यहाँ पे सिर्फ क्या है? प्लस प्लस में अट्रैक्शन, यहाँ पे प्लस प्लस में अट्रैक्शन, और लास्ट में क्या है? माइनस 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 माइनस। तो सेंटर बॉन्ड में जो होगा ना वो sp हाइब्रिड, क्या हाइब्रिडाइजेशन है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद सेंटर में, सेंटर एटॉम के बीच, मतलब सेंटर में इस एरिया में क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा, ठीक है। और लास्ट में pz, सॉरी इधर में 2p, p में कितना घर है? p में 3 घर का नाम क्या? 2px है, 2py भी है, 2pz है, और लास्ट वाले को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, इसलिए लास्ट वाले को 2pz लास्ट में लिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बना देगा, सिग्मा बॉन्ड, दोनों में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ओके।
उसका शेप दिखाया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में है तो ऐसा स्ट्रेट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि शेप क्या होगा, लीनियर बॉन्ड बनाएगा, लीनियर शेप। ठीक है। तो इन BeF4 ये बेरिलियम फ्लोराइड है, बेरिलियम और दोनों साइड में, सॉरी BeF2 फ्लोराइड 2 है। इन बेरिलियम फ्लोराइड बेरिलियम एटॉम इस बेरिलियम एटॉम क्या होगा, sp हाइब्रिडेस होगा। बेरिलियम सेंट्रल एटॉम इज बेरिलियम कुछ भी हाइब्रिडेस हो सकता है, सेंट्रल एटॉम में हाइब्रिडेस होगा, क्या हाइब्रिडेस, sp हाइब्रिडेस होगा। इन BeF2 बेरिलियम एटॉम इज sp हाइब्रिडेस, ईच ऑफ द sp हाइब्रिडेस ओवरलैप विद वन ऑफ द 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एंड ड्यू टू द ऑपोजिट alignment of the sp hybridase the molecule becomes linear। अभी आ जाओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं BeF3 बोरॉन का एटॉमिक नंबर मान लो 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब GS ग्राउंड स्टेट क्या होगा 1s2 2s2 4 और 2p1 ना, उसका क्या होगा ये 1s2, इसको क्या कर दो, इसमें थोड़ा देखना तू, पहले तो s का कितना घर है 1, p का कितना घर है 3, p का 3 घर है, और ये क्या है 2s, ये 2p, 2 + 1 कितना है 3, तो एक इलेक्ट्रॉन डालना 1 2 3। अभी का लिखो 1s2 2s1 2p में कितना 2 2p2, तो ये है तुम्हारा ES मतलब ग्राउंड स्टेट, सॉरी एक्साइटेड स्टेट। उसका शेप बनाओ, पहले तो देखो 3 पहले 3 का मतलब क्या है, क्या बनाएगा ट्राइगोनल पेयर, 3 होने से ट्राइगोनल, तो ये बोरॉन में ऐसा गुल्ला देना, गुल्ले के बाद क्या करना F3 मतलब फ्लोरीन, ये फ्लोराइन है तो ऐसा कर देना, ऐसा 2 3, ठीक है। ये क्या है फ्लोरीन 3 टू फ्लोरीन है, और अभी क्या करो पहले तो साइन कौन से इधर प्लस में अट्रैक्शन होगा तो प्लस, और लास्ट में क्या है माइनस, ठीक है। अभी S क्या है 3 होने से नंबर 3 होने से sp2 हाइब्रिडेस, sp2 सेंट्रल एटम में sp2 हाइब्रिडेस होगा, और ये क्या लास्ट एक्साइटेड स्टेट में लास्ट वाला क्या है 2p p को कौन सा करो, p में क्या होगा px py pz कोफिशिएंट 2 है तो ये होगा 2pz को कौन सा 2pz, ये होगा तुम्हारा शेप क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। अभी करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। बेस्ट एग्जाम्पल है CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो 6, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 246, और फिर उसका एक्साइटेड स्टेट ES क्या होगा 1s2, इसमें थोड़ा देखना 2s में क्या कर देता हूँ, सॉरी पहले तक बक्सा बनाना, s में कितना होगा एक घर तो 2s ऊपर लिख देना, p में कितना घर है 3 घर, 1 2 3 घर, 2 लिखना, 2 + 2 कितना होगा 4, तो 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे 1s2 2s1 और 2 पे में कितना 1 2 3, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अभी सिर्फ शेप बनाना है, कार्बन सेंट्रल एटम है C, और ये क्या है टेट्राहेड्रल 4 होने से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओ, एक ऐसा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ऐसा ट्राइगोनल, और उसमें एक टेट्राहेड्रल ना, तो बॉन्ड बनाना है ऐसा करके ऐसा 1 2 3 4 ना, उसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी 4 1 2 3 4, हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है तो 1s1, तो मतलब 1s हाँ, ये क्या बनेगा sp3 और कौन सा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, तो डायरेक्ट HH लिख दो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल, 4 होने से क्या होगा टेट्राहेड्रल, TR है टेट्रा HEDRAL टेट्राहेड्रल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल sp3 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीजन का ES और GS फाइंड करो। ऑक्सीजन का GS क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो उसका ग्राउंड स्टेट मतलब रियल क्या होगा 1s2 2s2 2p4 ना, और उसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा 1s2 2s2, यहाँ पे 2p4 को ही करना क्योंकि 2p4 दिया हुआ है ना, इधर में इलेक्ट्रॉन के कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक घर में कितना p घर में कितना होगा 2p, p घर में कितना घर होता है, p में 3 घर होता है। अभी देखो 1 2 3 4 कहाँ से तो
चार फर्स्ट, जहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट घर में क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसलिए उसका क्या 1s2 2s2 2p2 2px1 2px2 2py1 2pz1 2pz1। ठीक है, इस घर का नाम 2px 2py 2py और 2pz। तो 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 2px2। उसका शेप बनाओ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ये टेट्राहेड्रल, मतलब H2 हो, सॉरी इधर में ये जो हमें समझ ना, वाटर का जो शेप है, ये वाटर का जो शेप है ना, वो बेंट होता है, वो कोई ट्राइगोनल फाइगोनल साइगोनल नहीं होता, टेट्राहेड्रल नहीं होता, ये बेंट शेप होता है। वाटर का शेप हमेशा बेंट शेप होगा। और जबकि वाटर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये sp3 का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप बना होगा। तो टेट्रा मतलब 1, इधर 2, इधर 3, इधर में क्या होगा 4 ना। ओके, ये ऑक्सीजन है। और 2 में क्या मतलब बेंट शेप होगा, तो इसमें हाइड्रोजन और इसमें हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो 1s1 लिखो और 1s2 लिखो, कोई बात नहीं, 1s, ठीक है। और इधर में क्या है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो sp3 सेंट्रल एटॉम में sp3 सेंट्रल एटॉम में sp3, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये बेंट होगा, 1 हाइड्रोजन ऐसा 2 हाइड्रोजन ऐसा, बेंट। आज के लिए इतना है। हाँ।